कोर्स की दूसरी वीडियो में मैं आपको स्वागत करता हूं। इसी वीडियो में मैं मेरा स्टोरी साझा करूंगा और स्टोरी साझा करने से पहले मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूं। आप अपनी मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे हैं रास्ते में और अचानक मोटरसाइकिल ख़राब हो गया। वहाँ पता किया कि एक मैकेनिकल इंजीनियर का घर है। अभी हाल ही में वो अपना मैकेनिकल का डिग्री कंप्लीट करके आके घर में बैठा है। और दूसरा पता किया कि एक अनपढ़ लड़का जो शहर में किसी मोटरसाइकिल के दुकान पे काम करता है, रिपेयरिंग करता है, और वो अनपढ़ है लेकिन वो रिपेयरिंग करना जानता है। वो आके छुट्टी पे आया है, गांव आया है। आपके पास दो ऑप्शन है, सर्टिफिकेट वाला और अनपढ़ वाला। किसके पास जाएंगे? जाहिर सी बात है, आप वो अनपढ़ लड़के के पास जाएंगे अपना रिपेयरिंग करने के लिए, है ना। अगर यहाँ पे अगर हम हमारा लॉजिक लगा सकते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के साथ ऐसे क्यों खिलवाड़ करते हैं कि हम रोग हो गया, बीमार पड़ गए तो सीधा सर्टिफिकेट वालों को ढूंढते हैं। ऐसा वहाँ पे नहीं देखते कि किसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है लोगों को ठीक करने का। आपको मैं एक छोटा सा टास्क देता हूँ। आप अपने अड़ोस पड़ोस में पता कीजिए, आपका नॉलेज में जितने सारे लोग हैं पता कीजिए कि ऐसा एक इंसान को ढूंढिए जो एलोपैथिक मेडिसिन खा के बिल्कुल रोगमुक्त हो गया है, जो डॉक्टर से मेडिसिन खा के रोगमुक्त हो गया है और वो दवाई नहीं लेता है, कोई भी डिजीज़ हो, है ना। लाइफस्टाइल डिजीज़ की बात मैं कर रहा हूँ। यानी कि अगर वो शुरुआत कर देता है तो वो उसको लॉन्ग टर्म पूरा लाइफ टाइम खाना पड़ता है ना। तो यहाँ पे सवाल उठता है, क्या लाइफ टाइम कोई भी बीमारी हो, क्या वो हम रोगमुक्त नहीं हो सकते? पहले तो लोग ऐसे रोगमुक्त होते थे और बिल्कुल आम सी ज़िंदगी जीते थे। फिर अचानक ऐसे क्या हो गया कि हम लोगों को पूरा लाइफ टाइम मेडिसिन लेना पड़ रहा है? सारे मेडिकल सिस्टम या एलोपैथिक सिस्टम, होम्योपैथिक सिस्टम, आयुर्वेदिक सिस्टम अपने अपने जगह पे ठीक है। हमको कोई पाथी सिस्टम से लेना देना नहीं है, हमको हमारे स्वास्थ्य से लेना देना है। हम रोगमुक्त होना चाहते हैं और हमारे लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सवाल उठता है, क्या हम एक बार बीमार पड़ गए तो हमारे ज़िंदगी भर दवाई खाते रहेंगे और इसका साइड इफ़ेक्ट झेलते रहेंगे, रोगमुक्त नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक मेरा स्टोरी साझा कर रहा हूँ। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये 2005 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और मैं थोड़ा क्रिकेट खेलता था और क्लब क्रिकेट खेला हूँ। और मैं फिजिकली बहुत फिट हुआ करता था, यानी कि मुझे कमजोरी का कभी एहसास नहीं होता था, इतना मैं बहुत फिट था। लेकिन अचानक 2010 में मैंने खुद को बहुत कमज़ोर महसूस किया। मैंने कमज़ोर फील करना शुरू किया 2010 में। तो मैंने एक डॉक्टर को दिखाया, लोकल डॉक्टर को दिखाया। तो उसने एक बस कुछ विटामिन्स दे दिए और मैं चला आया। फिर लेकिन कुछ हुआ नहीं, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आए। और तो फिर मैं थोड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल तक गया और डॉक्टर को दिखाया। वही सेम चीज़ें, आपको कुछ विटामिन दे दिए और फिर आपको घर भेज दिए, बस। ऐसे कुछ दिन चलता रहा, 2-4 महीना, 6 महीना चलता रहा। लेकिन वो जो वीकनेस है वो और बढ़ता गया। तो मैं थोड़ा हैरान हो गया कि मैं तो ये सारा चीज़ें कर रहा हूँ, विटामिन्स खा रहा हूँ और मल्टीविटामिन खा रहा हूँ, टैबलेट्स निगल रहा हूँ, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? लेकिन मैं सोचा कि शायद बड़े और कुछ प्रॉब्लम होता होगा, तो और बड़े हॉस्पिटल में चलते हैं और दिखाते हैं। और मैंने गया 2010 में, 10 की बात है शायद, हाँ 2010 की बात है। तो मैंने एक
भुवनेश्वर गया, और मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने भुवनेश्वर गया। भुवनेश्वर में एक मेरा पेट हमेशा ख़राब रहता था, यानी कि शायद कॉन्स्टिपेशन भी बहुत हुआ करता था और पेट बहुत ख़राब हुआ करता था। मैं 2005 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मान लो कितने साल के होते होंगे, 2010 में। तो वहाँ पे डॉक्टर ने मेरे को एंडोस्कोपी करवाया और देखा कि वहाँ पे बस कुछ नहीं है, बस ठीक ठाक सारा था। और फिर कुछ दवाई दे दिए, अब बोले कि थोड़ा एसिड की वजह से आपका पेट ऐसा ऐसा हो गया है, आप थोड़ा दवाई ले लो। और मैं घर चला आया, और दवाई जब खाता था और वो प्रॉब्लम मुझे और ज़्यादा फील होता था, और मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं दवाई खाऊं या ना खाऊं। तो मैं जब भी दवाई लेता था, शुरू करता था, तो वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ता था। तो वो दवाई मैंने छोड़ दी, और फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाया, और वो सारा 1-2 महीने फिर चलता रहा ऐसा। लेकिन कुछ ऐसे सुधार होते हुए मुझे नहीं दिख रहे थे। फिर किसी ने मेरे को सजेशन दिया कि मुझे एम्स जाना चाहिए, और एम्स में बहुत अच्छा से ट्रीटमेंट होता है। तो मैंने एम्स गया, और एम्स से दिखाया, और डॉक्टर से बोला कि सर मैं 2-3 साल से इधर उधर घूम रहा हूँ, और मेरे डायग्नोस नहीं हो रहे हैं कि मेरे को क्या हुआ है एक्चुअली में, और मेरा तबीयत कभी भी सुधर नहीं रहा है। तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख दिए, और फिर मैंने 2-3 दिन के बाद फिर मैंने जब वो रिपोर्ट लेके गया, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको थायराइड हुआ है। तो मैंने खुश हुआ कि चलो डायग्नोस तो हो गया कि मेरे को क्या हुआ है, और मैं अभी ठीक हो जाऊंगा। और डॉक्टर ने दवाई लिख दी। वो पहली बार वो मेरे को याद है कि वो थायरॉक्सिन 50 mg लिख रहे थे। तो मैंने जब आते आते डॉक्टर से पूछा कि सर ये दवाई कितने दिन खाना है, तो उसने बोला कि क्या, डॉक्टर ने बोला कि आपको ये लाइफ टाइम जब तक जिंदा है तब तक खाना है। तभी मेरे को अंदर जो जोश हुआ करता था वो सारा ठंडा पड़ गया, क्योंकि मेरे को एक खुशी हो रही थी कि मैं जल्दी रोग मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन अभी पूरा ज़िंदा रहने तक वो दवाई खाना है, तो मैं एक थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि एक्चुअली मेरे को क्या हुआ है, एक्चुअली थायराइड मतलब क्या है और कितनी बड़ा बीमारी है। तो मैंने गूगल में रिसर्च करने लगा। वो गूगल में जो डाटा होता है वो उतना ऑथेंटिकेट नहीं होता है, और आप उसके आधार पर मत जाइए। और मैंने जो गलती किया हूँ, यानी कि उसमें मैंने रिसर्च किया कि देखा कि आपको क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। किसने लिख दिया कि आपको कुछ भी कुछ भी खा सकते हो, और ज़्यादातर नॉन वेज खाओ तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। वो अंडे खाओ, रोज़ एक एक अंडे खाओ। मैंने खाता रहा, तो मेरे और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गए, और बहुत सारी समस्याएं और बढ़ती गई। तो धीरे धीरे जब दवाई मैंने लेना शुरू किया, तो जो सारा शरीर में पीड़ा होता था और सारा चीज़ें थोड़ा कम हो गया, और मेरे को थोड़ा थोड़ा महसूस होने लगा कि मैं ठीक। लेने के बाद मेरे को थोड़ा सुधार आने लगा। तो मैं एक धीरे धीरे एक मतलब कंफर्टेबल फील करने लगा कि मैं एक ठीक हो रहा हूँ। लेकिन 1 साल के बाद फिर से दोबारा से वही प्रॉब्लम शुरू हो गया, जो वो प्रॉब्लम पहले हुआ करते थे। तो डॉक्टर के पास जाता था तो डॉक्टर मेडिसिन बढ़ा देते थे, 50 का 100 कर देते थे। तो ऐसे फिर विंटर सीजन में मेरा वो दवाई का जो डोजेस है और बढ़ जाता था, 200 mg तक पहुंच जाता था। तो ऐसे करके करके फिर कुछ साल गुजर गए, और 2018 में मेरा शादी हो गया। 2019 में मेरा बेटा पैदा हुआ। जाहिर सी बात है कि जब फैमिली बढ़ता है तो लोग इमोशनल होते हैं। मैंने भी इमोशनल हुआ। मेरे शरीर साथ नहीं दे रहा था, तो मेरे को लगा कि मेरे को इंश्योरेंस कर लेनी चाहिए, और मैंने 15 लाख का इंश्योरेंस भी किया था। और हमेशा सर चक्कर आता था, और बॉडी पेन हुआ करता था, और दिन में सिर्फ 24 घंटे में सिर्फ 1-2 घंटा ही मैंने सो पाता था। तो मैंने अगर मैं सो नहीं पाता था, तो मैं उसी समय को यूटिलाइज़ करने को सोचा, और मैं यूट्यूब में ये थायराइड के बारे में सर्च करने लगा। मैं ऊपर वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ, इसीलिए हो सकता है ऊपर वाले ने डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के माध्यम से मेरे को दर्शन दिए। मैं पहली बार सुना कि लाइफस्टाइल डिजीज़ जो है वो ठीक हो सकते हैं।
तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैंने तुरंत ही इनका जो कंसल्टेशन फ़ीस है मैंने जमा किया 21,000 का, और मैंने जमा करके मैंने कस्टमाइज डाइट प्लान लिया। और डाइट प्लान लेने के बाद मेरे को 1 हफ्ते में रिज़ल्ट दिखना शुरू हो गया था, और मैं 1 महीने में फिर दोबारा से थायराइड के टेस्ट करवाए तो वो थोड़ा 25 के आसपास वो TSH लेवल दिखा रहा था, तो 15 के आसपास आ गया था। तो मुझे लगा कि मैं सही रास्ते पे हूँ। तो फिर मैंने कंटिन्यू किया, और 90 दिनों के बाद फिर 3 महीने 100 दिन के आसपास मैंने फिर दोबारा से टेस्ट किया, तो भी ये एक बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। मेरे को खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और मैं तब से वो सारा मेडिसिन छोड़ दिया, और तब से मैं रोग मुक्त जीवन, दवाई मुक्त जीवन जी रहा हूँ। और डॉक्टर विश्वरूप सर का जो एक मैसेज है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प करना है, तो इसीलिए मैंने फिर डॉक्टर सर का एक कोर्स में मैंने एनरोल किया। वो लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया का है, और मैं ऑनलाइन कोर्स किया उनके साथ, और डॉक्टर सर मेरे को मतलब खुद पर्सनली गाइड करते थे। इसके बाद फिर मैंने लोगों को ट्रीटमेंट करना शुरू किया, और बहुत सारे लोगों को मैंने ठीक भी किया और टेस्टिमोनी भी भेजा। इसके बाद मेरे को सर्टिफिकेट भी वहाँ से लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया से मिल गए, और फिर मैंने ये चीज़ों को लोगों को कैसे हेल्प किया जाए और लोगों को रोग मुक्त किया जाए। लोग मतलब लाखों रुपए मेडिकल सिस्टम में खर्च करने के बाद भी अपना ज़िंदगी वापस नहीं मिल रहा है इनको, और वो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इसके वजह से मैंने डिसाइड किया कि लोगों को कैसे ये मैसेज पहुंचाऊं, और मैंने फिर कोर्स डिज़ाइन करने को सोचा। तो इसके लिए मेरे को और रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ी, और फिर मैंने एक डॉक्टर कादर वल्ली, डॉक्टर BM हेगड़े और डॉक्टर BV चौहान के साथ में कांटेक्ट में आया, और इनके जो लिटरेचर्स थे मैंने इनके ऊपर बहुत सारे अध्ययन किया कि लोगों के पास इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन मतलब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की बहुत कमी है। यानी कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने की वजह से, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से लोग कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। इसीलिए मैंने ये कोर्स को इस डिज़ाइन करने को सोचा कि लोगों को जितना ज़रूरी इन्फॉर्मेशन उसको मैंने कैसे कंप्रेस सिस्टम में लोगों तक पहुंचा, वो मैंने कोशिश करने किया, और मैंने डिज़ाइन करना शुरू कर दिया। ये जो कोर्स मैंने डिज़ाइन किया हूँ, इसका मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए या नॉलेज बढ़ाने के लिए कोर्स को मैंने डिज़ाइन नहीं किया हूँ। आप आगे चल के देखेंगे, सिर्फ आपको उतना इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा इसमें जिसमें आप रोगमुक्त हो सकते हैं। मैंने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे के आपको कन्फ्यूजन करने के लिए ये कोर्स डिज़ाइन नहीं किया हूँ, और सिर्फ आपको उतना ही बताया जाएगा जितना आपको ज़रूरी है, और आप उसी को फॉलो करके बिल्कुल भी रोग मुक्त हो सकते हैं, वो भी 90 दिनों के अंदर। इसी वीडियो में बस इतना ही, और चलिए शुरू करते हैं आपका नया सफ़र रोग मुक्त जीवन की ओर, दवाई मुक्त जीवन की ओर, और मिलते हैं अगले वीडियो में।